नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, जिसमें नई भर्तियों से संबंधित कई प्रश्न हैं, डिपार्टमेंट के जो प्रोसेस है उससे संबंधित प्रश्न हैं और इसके साथ ही महात्मा गांधी। तो सबसे पहले जो चर्चित भर्ती है MGGS या विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसकी जो वैकेंसी है वो कोर्ट से फ्री हो चुकी है। लेकिन कई साथियों के प्रश्न जो मैंने पिछला वीडियो डाला उसमें 90% लोग संतुष्ट हुए, लेकिन कुछ साथियों के कई सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था भी सर 21 मार्च 2025 डेट मिली हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने जयपुर सिंगल बेंच का ऑर्डर पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी इससे संबंधित अगर इसी टाइप का कोई केस कहीं पर भी लगा हुआ है सिंगल बेंच के अंदर या उससे नीचे कोर्ट के अंदर, तो उसको अब डिसमिस माना जाएगा और ये जो भर्ती है वो अब स्टे से बाहर निकल चुकी है, परिणाम जारी गवर्नमेंट कर सकती है। और ये रूल 2023 है जो बने हुए हैं, उसके आधार पर गवर्नमेंट इस वैकेंसी को पूरा कर सकती है। इसके साथ कई साथी ये भी कह रहे हैं भी जब ऐसा हो चुका है तो फिर 21 मार्च 2025 डेट देने का क्या औचित्य है। तो वो डेट सिर्फ एक हाई कोर्ट का प्रोसेस है, जिसके अंदर जब तक उस केस को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगे, इसलिए उसमें एक लंबी डेट दे दी गई है। अब उसमें सुनवाई नाम पे कुछ भी नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट भी इस केस को आगे ले जाना चाहेंगी तो उसको DB के अंदर इस केस को फिल करना पड़ेगा, जो कि 90 दिन का टाइम होता है, गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इस तरफ जाती है तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उस प्रोसेस में बहुत सारा समय भी खराब होगा और जो वैकेंसीज खाली हैं महात्मा गांधी विद्यालय में वो खाली ही रहेंगी। उनको भरने के लिए इस प्रोसेस को जल्दी करना पड़ेगा। विज्ञप्ति में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट कर सकती है, उसके आधार पर इस वैकेंसी को पूरा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन कई साथी ये भी कह रहे हैं कि क्या इस साल ये वैकेंसी पूरी नहीं हो, या जो आगे अगला जो ईयर है, दिसंबर तो आ ही चुका है, आप सभी को पता है, तो क्या नए साल में ये दोनों भर्तियाँ मर्ज भी हो सकती है क्या? बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट का रुख वर्तमान में तो अभी पता नहीं है, अभी मीटिंगें हुई नहीं है। और कई साथी ये भी कह रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। पहले आप मंगलवार का गीत गा रहे थे, मैंने वीडियो डाला, उसके बाद लोगों को संतुष्टि इस चीज़ की मिली भी वास्तव रूप से डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। हाँ, वर्तमान में अधिशेष कार्मिकों का जो पदस्थापन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। आज से लिस्ट बनना शुरू हो जाएंगी और 6 दिसंबर तक उनको पदस्थापित करना है। इसमें भी कई साथी लगे हुए हैं भी इस पदस्थापन प्रक्रिया को रोका जाए। अब तक पहले भी 2-3 बार रुक चुकी है ये प्रक्रिया, अब भी अगर इसको रोक दिया गया तो फिर, लेकिन इसके एवज में कहा क्या जा रहा है, जो कर्मचारी अधिशेष हैं वो तो या तो महात्मा गांधी विद्यालय में जाना चाहते हैं या उनकी DPC होने वाली है, ये सभी को पता है। लेकिन DPC की प्रक्रिया में अभी टाइम लगेगा। अब कई साथी ये भी कहेंगे भी 26D जब आ गया तब इंतज़ार किस बात का, तो वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो 26D के तहत शिक्षकों को DPC देती है या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है। आज उपेंद्र भाई ने भी अपने वीडियो जारी करके कहा था भी शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है उन्होंने भी जो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मात्र 2200 पदों पर वैकेंसी आई है, अभी DPC हो चुकी है, तो उतने ही पद लेक्चरार के सर्जित हुए हैं। और 2015 के बाद जितने भी स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं उनमें लेक्चरार के वित्तीय स्वीकृति मिलना बाकी है। अगर वहाँ से वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो यही पदों की संख्या 10,000 के समथिंग हो सकती है। इसी प्रकार लेक्चरर की DPC होने से सेकंड ग्रेड के काफ़ी सारे पद खाली हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसको भी बढ़ा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडिशनल मामला चल रहा है
उसकी सुनवाई करवा के उस मामले का निस्तारण जल्दी करवा के शिक्षकों की डीपीसी करने का भी कार्य कर रही है। ये तीनों बातें उपेंद्र भाई ने कही है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट और बेरोजगार साथियों की पीड़ा को समझा है और उन्होंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया है। उन्होंने अपने लेटर हेड पर भी लिख के गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाई है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब साथियों के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया, अभी महात्मा गांधी जो वैकेंसी है वो जल्द पूरी होगी, गवर्नमेंट रिजल्ट जारी करेगी, लेकिन उसमें अभी निर्णय लेना बाकी है। रिजल्ट आएगा ये निश्चित रूप से, रिजल्ट होने के बाद किस प्रोसेस के तहत उनको ये वैकेंट सीटें भरनी है, इस पे अभी निर्णय बाकी है। इसके अलावा अधिशेष कार्मिकों की ये प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है इस बार सभी अधिशेष कार्मिकों को अपना नया पदस्थापन स्थान मिल जाएगा। कई साथियों के प्रश्न थे, कई साथियों ने कमेंट भी कर रखा था भी अधिशेष से संबंधित वीडियो बनाइए सर। तो अधिशेष से संबंधित मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना रखे हैं, जिसका एक वीडियो मैंने आज मेरे सामने आया था तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। एक अन्य वीडियो और है जिसमें 9 या 10 मिनट का वीडियो है वो, जिसमें पूरी डिटेल से मैंने उस पर चर्चा करी है ऑर्डर पर भी किस आदमी को अधिशेष माना जाएगा, उसकी पदस्थापन प्रक्रिया क्या होगी A to Z। और जो अभी 14 नवंबर को ऑर्डर जारी हुआ है उसको भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। फिर भी किसी साथी को किसी इन वीडियो को देखने के बाद, ऑर्डर को पढ़ने के बाद कोई समस्या आती है तो वो टेलीग्राम पर भी शेयर कमेंट कर सकते हैं। और मैंने अभी इंस्टा का भी लिंक टेलीग्राम पर भेज दिया था, FB का भी लिंक यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर सब जगह उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मेरे को समय मिलेगा तो आपका जवाब मैं दे सकता हूँ। इसके साथ ही एडिशनल मैटर भी अब चल रहा है। बहुत से साथी कह रहे हैं कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला नहीं आ जाता तब तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति के अंदर आपको शामिल नहीं किया था, आपने कोर्ट के थ्रू शामिल आप हुए हैं। तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा या कोर्ट नहीं कहेगी भी इनको ज्वाइनिंग दे, तब तक गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है आपकी ज्वाइनिंग देने के लिए। हाँ, डीपीसी जो प्रक्रिया है उसमें 26D एक रूल जो है अल्टरनेट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके तहत डीपीसी कर सकती है स्थायी अस्थायी के रूप में। वो गवर्नमेंट को इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि अभी भरमार मात्रा में सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे तो उनको कैसा भरा जाए। और विज्ञप्ति भी जारी करनी है अभी रीट की, जो 26 नवंबर को होनी थी, अब ये 26 नवंबर को सिर्फ मीटिंग है, उसके बाद डेट निर्धारित होगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, तो अभी इस प्रक्रिया में भी टाइम लग रहा है। लेकिन ग्रेड 3 की वैकेंसी लाने से पहले अध्यापक से सेकंड ग्रेड के पदों पर भी इनको डीपीसी करनी होगी, तभी भरमार मात्रा में पद खाली होंगे, नहीं तो फिर जो पद खाली हैं उन्हीं पर वैकेंसी को पूरा करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत से मुद्दों पे अपनी चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अन्य वीडियो और डिपार्टमेंटल इश्यूज़, ऑर्डर और अन्य किसी भी समस्या के लिए हमसे जुड़े, और आपका हर एक कमेंट का जवाब देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी रहती है। तो अपनी किसी भी समस्या को हमसे अवगत करवा सकते हैं। अगर वो समस्या भरमार मात्रा में है या बहुत से साथियों को है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपका पर्सनल जो रिप्लाई है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलता हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।